वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। कई धार्मिक स्थल और मंदिर भी वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं। अब ये दावे कितने सही हैं कितने गलत, वो तो बात की बात है, लेकिन देश में पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन बिल पर काफी चर्चा चल रही है। पिछले ही दिनों बीते 13 फरवरी को संसद में जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया और पूरे देश में इसके बाद हंगामा मचा हुआ है। नमस्कार, मैं देवांशी खन्ना स्वागत करती हूँ आपका आर्यन टीवी में। और आज हम बात करेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ संशोधन बिल क्या है, क्यों हंगामा मचा है और क्या कहना है ऑपोजिशन पार्टी का इसमें। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। अगर आसान भाषा में बताएं तो वक्फ बोर्ड अल्लाह की जमीन मानी जाती है, यानी अगर धार्मिक तौर से कोई जमीन दान में दी गई है तो उसको वक्फ बोर्ड में गिना जाता है। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां आखिर बढ़ी कैसे। शुरुआत करते हैं 1954 से, जहां नेहरू सरकार में सबसे पहला वक्फ एक्ट संशोधन किया गया था। उसके बाद 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में भी इसका संशोधन हुआ और उसके बाद 2013 में यूपीए की सरकार में भी इसका संशोधन हुआ। आपको बता दें कि 2013 के संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड की जो ताकतें हैं वो ज्यादा बढ़ गई। वक्फ बोर्ड के पास अगर हम 2009 की बात करें तो 4 लाख एकड़ जमीनें थी और 2024 तक अगर हम गिने तो 8 लाख एकड़ जमीनें हैं, यानी कुल 13 साल में ये जमीनें, ये संपत्ति 2 गुना बढ़ गई है। और इसी के साथ बता दें कि वक्फ के पास जो संपत्ति है वो देश में तीसरे नंबर पे आती है रेलवे और आर्मी के बाद। 13 फरवरी को जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई थी पार्लियामेंट में, जो कि वक्फ संशोधन बिल था। इसको टेबल किया गया था, जिसके बाद ऑपोजिशन का हंगामा शुरू हो गया और ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करने लगी, यानी इस पार्लियामेंट से बाहर जाने लगी। विपक्ष द्वारा आपको बता दें कि ये आरोप लगाया गया है सरकार पर कि उन्होंने इस वक्फ बिल को लेकर 43 सुझाव दिए थे, जिसको सरकार ने इग्नोर किया है। आइए सुनते हैं इस वक्फ बिल को लेकर विरोध जो किए जा रहे हैं ऑपोजिशन, तमाम ऑपोजिशन लीडर के द्वारा, जो कि असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और संजय सिंह ने भी इस पर विरोध किया है। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। आइए जानते हैं अब कि जेपीसी की रिपोर्ट में ऐसा क्या संशोधन किया गया है जिसके बाद ऑपोजिशन इस पर जमकर हंगामा कर रही है। तो बता दें, नए संशोधन में करीब 40 बदलाव किए गए हैं। हम आपको कुछ मुख्य पॉइंट बताते हैं। पुराने संशोधन बिल में ये कहा गया था कि जो पावर है वक्फ बोर्ड की वो वक्फ ट्रिब्यूनल तक ही सीमित रहेगी, जबकि अब नए संशोधन के बाद ये पावर, मतलब आप अपील कर सकते हैं रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जाके। पुराने संशोधन में ये लिखा गया था कि वक्फ अगर किसी भी जमीन को या संपत्ति को या किसी धार्मिक स्थल को उस पर दावा कर दे तो वो जमीन उनकी हो जाती थी। और अब नए कानून में ये बोला गया है कि वक्फ सिर्फ दान में दी गई संपत्ति को ही अपने अंदर ले सकती है। पुराने संशोधन में बात कही गई थी कि किसी भी महिला या अन्य धर्म के लोगों को वक्फ में शामिल नहीं किया जा सकता है, और अब नए संशोधन में 2 महिला और 2 अन्य धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ पहले वक्फ को अपना प्रूफ कहीं नहीं देना होता था कि वो जमीन उनकी है या नहीं, लेकिन अब संशोधन के बाद उनको अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ, लिखित प्रूफ देना होगा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर ही आती है। अगर ऊपरी बात करें तो इस संशोधन के बाद सरकार का मकसद है कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आ सके और उनके कार्य में भी ट्रांसपेरेंसी आ सके। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यन टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।